दोस्तों थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। काफी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाली हूं कि कैसे भारतीय राजनीति में भूचाल आ चुका है और भूचाल के साथ साथ किस तरीके से नफरत सर चढ़कर बोल रहा है, कैसे सत्ता की चाह, सत्ता की लालच जो है उन तमाम लोगों को परेशान कर रहा है जिससे विपक्ष जेल की सलाखों के पीछे हो जाए, जेल की सलाखों के पीछे रहे, वो 2024 चुनाव लड़ ही ना सके। मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले भी कहा था कि देखिएगा ऐसा हो सकता है कि 24 चुनाव आते आते विपक्ष दल के तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। और अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। बिहार में खेला हुआ, उसके बाद झारखंड में किस तरीके से रातों रात, जी हां रातों रात झारखंड सीएम को इस्तीफा देना पड़ा और वहां पर नई सरकार बनने की जो है घोषणा कर दी गई, नए सीएम बनेंगे वहां पर। तो इस तरीके से जो खेल है वो खेल तो खेला जा ही रहा था, लेकिन उससे भी बढ़कर खेल कैसा खेला जा रहा था उसको लेकर आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले नई संसद भवन के अंदर कुछ लोग घुस गए थे। बेरोजगार युवा कह रहे थे कि वो बेरोजगार है, उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी नहीं थी, वो लोग घुस गए थे और उसके बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वही लोग कोर्ट के सामने जो बातें कह रहे हैं, जो आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं, अमित शाह पुलिस पर लगा रहे हैं, वो काफी शॉकिंग आरोप है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग आरोप है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, करंट लगाया जा रहा है। करंट लगा लगा कर पुलिस चाहती है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं का नाम ले, विपक्षी दलों के बारे में कहे कि उन्होंने भेजा है, उन्होंने साजिश किया है। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर उन आरोपियों के जरिए कहा गया है। सबसे पहले मैं वो तमाम खबरें आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे जो है करंट के बलबूते पर विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। न्यूज 24 के हवाले से खबर सामने आई है कि संसद सुरक्षा सेंध के आरोपी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है उन्हें पुलिस कस्टडी के अंदर। कहा कि पुलिस विपक्षी दलों से जुड़े होने की बात कबूलने का दबाव बना रही है कि वो जो है विपक्षी दलों के नेताओं से जुड़े हुए थे, उनका उनसे कनेक्शन था, इस वजह से वो संसद भवन के अंदर गए थे, वहां पर स्पोक बम फेंका था। और उन्होंने ये तक कहा है कि पुलिस ने उनसे 70 से ज्यादा सादा कागजों पर, ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाया है। ये सब कुछ आरोपियों ने कोर्ट के अंदर कहा है। और बात कबूलने का दबाव जो है उन पर लगातार बनवाया जा रहा है। रणविजय सिंह भी जानकारी दे रहे हैं कि संसद में घुसपैठ के आरोपियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने कोर्ट को बताया है कि कस्टडी में उन्हें बिजली के झटके दिए गए, साथ ही विपक्षी दल और उनके नेताओं से जुड़े होने की बात कबूल करने का दबाव बनाया गया है। सनद रहे बीजेपी सांसद के पास पर संसद में घुसपैठ हुई थी, लेकिन यहां पर उल्टा कार्रवाई करने की कोशिश। आपको याद होगा कि इन लोगों के बारे में जब जानकारी निकाली गई, डिटेल निकाला गया, तो उस वक्त ये भी कहा गया था, हमने भी वो खबर दिखाई थी कि कैसे बीजेपी सांसद की तरफ से पास उन्हें मिला था, मुहैया कराया गया था और ये लोग तब संसद भवन के अंदर घुसते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम चीजें जो हुई थी, लेकिन अब विपक्षी दलों के कंधों पर ये तमाम बातें मढ़ने की, साजिश करने की दबाव जो है वो उन पर बनाई जा रही है, ताकि वो इन तमाम दबावों में आकर कह सके कि हाँ विपक्षी दलों ने ये सब कुछ करवाया है और फिर बीजेपी सरकार को हमेशा की तरह मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए देश विरोधी है, देश के गद्दार है, देश का भला नहीं चाहते हैं, देश को डुबाना चाहते हैं, देश का नाम खराब करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस इनकी, सिक्योरिटी इनका, नया पार्लियामेंट इनका, लेकिन फिर भी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सेंध लग जाता है। और सेंध लगने के बाद किस तरीके से इन लोगों का कोर्ट के अंदर कबूलनामा है और क्या कुछ कह रहे हैं, ये तो चौंका देने वाली बात है कि हमारे देश में विपक्षी दल नेता होना कितना बड़ा अपराध हो चुका है। अब विपक्षी दल नेताओं की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जिस तरीके से फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जैसा अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, कि कैसे उन लोगों को जबरदस्ती कबूलनामा करने की बात कही गई है, ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर लिया गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है?
क्या राजनीति इतनी हद तक नीचे गिर चुकी है कि विपक्षी दलों को पूरा जड़ से खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है? अब सोचिए, इन सब पर भी गोदी मीडिया जो है डिफेंड करने पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर धांधली हुई, वीडियो सरेआम हुआ, लेकिन उस पर भी गोदी चैनल्स ने पर्दा डालने के लिए कब जो है खबर चलानी शुरू कर दी कि नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। मैं तो देख के हैरान हो गई कि देखिए, गलत बोलने में आजकल, गलत को गलत बोलने में मुंह में दही जम जाता है, मुंह सिल जाते हैं, नहीं बोल पाते ये कि हाँ ये गलत है। और गोदी मीडिया का तो कहना ही छोड़ दीजिए कि आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं। अब देखिए, सत्य हिंदी की खबर है। सत्य हिंदी की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की गई है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी कि कैसे सत्य हिंदी की तरफ से इस आर्टिकल को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों, आपको याद होगा, संसद भवन के अंदर और बाहर रंगीन धुआं छोड़ने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पर गंभीर आरोप लगाया है। उन लोगों का आरोप है कि अपराध जो है उन्होंने कबूल करने और राजनीतिक दलों के नाम के लिए यातना दी गई, दबाव डाला गया। संसद सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना 13 दिसंबर 2023 को हुई थी। अभी कुछ महीने पहले की बात है। संसद सुरक्षा चूक के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत को इन तमाम मामले में गिरफ्तार किया। उनमें से 2 सागर शर्मा और मनोरंजन डी लोकसभा के अंदर उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां सांसद बैठा हुआ करते थे। उन्होंने सदन में पीला धुआं छोड़ा, इससे वो वहां पर अफरा तफरी मच गई। इन्हीं के 2 अन्य साथी नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर कनस्तरों में वैसा ही पीला धुआं छोड़ा और नारे लगाए। इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कल जब सुनवाई हो रही थी तो नीलम आजाद को छोड़कर सभी आरोपियों ने पुलिस पर अमानवीय अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए अर्जी दाखिल की है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से इस पर जवाब भी मांगा है और 17 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। इस महीने की शुरुआत में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तक सभी आरोपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में कैद थे। आरोपी नीलम आजाद को छोड़कर बाकी सभी ने एक जैसा आरोप लगाया कि हर आरोपी से लगभग 70 खाली पन्नों पर सिग्नेचर करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत बयान दर्ज कराने और राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंध बताने के लिए उन्हें बिजली के झटके तक दिए गए। 2 आरोपियों पर कथित तौर पर पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान राजनीतिक दलों या नेताओं का नाम लेने के लिए भी काफी दबाव डाला गया है। तो ये सब कुछ आरोपियों ने कोर्ट के सामने कहते हुए अपनी याचिका दाखिल की है। अब इस पर 17 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से भी कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है। अब क्या जवाब दिया जाता है ये तो 17 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सोचिए, अगर ये सही है तो कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा गंभीर है मुद्दा, कि कैसे विपक्षी दलों को अंदर डालने के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब, एक से बढ़कर एक जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी पर तो पहले ही आरोप लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लोगों को भी, जी हां, मजबूर करके विपक्षी दलों का साथगांठ बताने की पूरी कोशिश की जा रही है, जैसा कि ये तमाम लोगों के जरिए कोर्ट के अंदर कहा गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।